शायद सोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि सोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे एक हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो सोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद सोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी मौसी ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और सोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, और मुकेश के बारे में मौसी को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुका कर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। मुकेश के यह शब्द तो मेरी जान निकाल दी थी। मैंने गुस्से में मुकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उससे गुस्से से कहा, आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं मौसी के साथ वापस अपने घर आ गई। सोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और सोहन पहले से ही घर पर था। सोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सोहन और मौसी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मौसी के कमरे की तरफ आई तो मौसी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मौसी है। वह गुस्से में सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। सोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसमें हज़ार गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मौसी बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मौसी मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और सोहन, जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितना प्यार से बात कर रहे थे और मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था। मैंने पान को उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगीं तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से पान को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब सोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई।
जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन आया ना आया। सोहन ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ। यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर सोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने सोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे सोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। सोहन सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौसी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सोहन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सीमा से शादी करके आ गए कि जब वह सीमा को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी एक ना सुनी और उन्होंने सोहन पर दबाव डाला कि वह सीमा को तलाक दे दे। सोहन सीमा को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाता था कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सीमा के साथ वक्त गुजारे। सीमा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सीमा इज़्ज़तदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सीमा को डिवोर्स दे दूं। सीमा मेरी पहली मोहब्बत है। सोहन कह रहा था कि मौसी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए सोहन ने मुझे अपनाया है। सोहन सीमा को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। सोहन मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मौसी उस दिन सीमा और सोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरे बर्बादी के पीछे सिर्फ सोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मौसी का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने सोहन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसके खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और मौसी को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मौसी ने बहुत कोशिश की कि वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि सोहन सीमा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर सोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से मुकेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए मुकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो यह याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।